क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। इसकी केंद्र से जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर। इस पर एक जीवा ऐसे बना हुआ है। केंद्र से जीवा की जो दूरी है वो कितना सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको जीवा की लंबाई याद करनी है, मतलब ये जीवा है, इसको तो जीवा बोलते हैं ना अपन, तो इस जीवा की लंबाई याद करनी है। क्लियर है ना। तो दूरी है, तो दूरी को हमेशा हम लोग कैसे नापते हैं, सीधा नापते हैं। तो सीधा नापते हैं मतलब ऐसे तो नहीं नाप सकता, यहां से केंद्र से दूरी ऐसे तो नहीं नाप सकता मैं, समझ रहे हो ना। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये इसका दूरी है, तो ये इस पर क्या है, लंब है। समझ रहे हो, क्लियर है। जैसे कोई सड़क है ऐसे, तो सड़क है तो सड़क की चौड़ाई कैसे नापोगे, डायरेक्ट ऐसे नापोगे, लंबवत नापते हैं कि नहीं नापते, कि ऐसे नापते हैं। चौड़ाई को नापना है तो नहीं ना। तो इस प्रकार से अपन यदि दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे, सीधा इसकी डायरेक्ट दूरी को वो करेंगे और ये क्या हो जाएंगे, इस पर एक प्रकार से लंब हो जाएगा। आया समझ। अब तुम लोग तो पढ़े हो प्रमेय में कि यदि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को 2 बराबर भाग में क्या करते हैं, वो विभक्त करते हैं। समझ आया। इसका मतलब ये x होगा, तो ये भी मैं मान लेता हूँ x है। क्लियर है, यहां तक आया समझ। ठीक है, इसको ऐसे मिला लेता हूं। अच्छा, मिला, नामकरण कर दूं क्या, ये a है, ये b है, ये o है, और ये C मान लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से नामकरण कर दिया हूं मैं। चलो, तो तुमको तो एक त्रिभुज दिख रहा होगा ये, और ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। यहां तक आया समझ। चलो अपने को ये दूरी निकालना है, ये एक्स का वैल्यू निकल गया, फिर ये एक्स का वैल्यू जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, हमको जीवा की लंबाई मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, या जीवा जो निकलेंगे एक्स का वैल्यू उसका 2 गुना कर देंगे तो अपने को सीधा जीवा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। ये आधा है, इसका 2 गुना करूंगा तो पूरे का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आया यहां तक समझ। चलो, तो सबसे पहला काम क्या करते, त्रिभुज ए सी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है। तुम लोग ये मान भी लेना है कि ए से सी की दूरी कितना है, x है। ठीक है, मान लेना। क्लियर है। चलो, और लिख लेना कि क्योंकि हमें पता है कि यदि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को 2 बराबर भाग में क्या कर देते हैं, वो बांट देते हैं। ठीक है, पहले सब चीज लिख लेना, उसके बाद ये करना पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना दिया है, 5 का वर्ग, क्योंकि बेटा ये भी त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है ना, तो ये भी क्या होंगे 5। क्लियर है। तो 5, लंब का वर्ग कितना दिया है, 3 का वर्ग, और x का वर्ग। क्लियर है। ये हो जाएंगे कितना, 25, ये हो जाएंगे 9, ये x है 9 इधर आएगा तो 25 में 9 जाएगा, कितना आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। आया। और 16 को कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर के फॉर्म में, 4 की पावर 2, x की पावर 2, 2 खत्म, x का वैल्यू कितना है बेटा, 4। आया कि नहीं आया। मतलब ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4, और 4 मिलके कितना बना, 8। तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x होगा कि नहीं होगा, और 2 का वैल्यू की 2 का जगह 2, x की जगह क्या रखूंगा, 4। इस तरीके से क्या आ जाएगा आंसर, 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक, आ जाएगा बनाने। ठीक, ठीक है, चित्र यही रख देते हैं। ठीक है, चलो, तो क्या बोला है, वृत्त की क्या बोले, जीवा पर जीवा से दूरी, केंद्र से जीवा से दूरी कितना बोल रहे हैं, यहाँ पर दिया गया, केंद्र और जीवा की दूरी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर है। अच्छा, जीवा की लंबाई कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। तो बेटा यहाँ पर केंद्र से यदि इस पर लंब डालू जीवा पर, तो ये तो 24, इधर 12 हो जाएंगे, इधर 12 हो जाएंगे, क्योंकि 24 का आधा होगा कि नहीं होगा। क्लियर है।
क्योंकि ये बराबर भाग में बांट देता है, ये हो जाएंगे 12 तो ये भी क्या हो जाएंगे 12। क्लियर है यहाँ तक? अपने को क्या ज्ञात करना है? व्यास ज्ञात करना है। यदि त्रिज्या ज्ञात हो गए तो व्यास अपन आराम से निकाल सकते हैं, त्रिज्या का 2 गुना ही होता है व्यास। क्लियर है? और ये त्रिज्या है कि नहीं है ना? तो इसको मैं मान लेता हूँ r। तो यहाँ पर पहले लिख लेना क्या क्या दिया है। तो दिया है, क्या क्या दिया है जी? दिया है जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। केंद्र से जीवा की दूरी, यहां लिख लेना, केंद्र से जीवा की दूरी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। आया समझ? तो अपने को क्या ज्ञात करना है? इसकी व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास ज्ञात करने से पहले मैं क्या ज्ञात करूंगा? त्रिज्या ज्ञात करूंगा। क्लियर है? फिर से क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसको मैं सी मान लेता हूं। ठीक है। तो त्रिभुज ए सी ओ में पाइथागोरस। क्लियर है यहां तक? प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो क्या हो जाएंगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा, कर्ण का वर्ग कितना दिया है? r का वर्ग है नहीं? ये कर्ण है कि नहीं है ना? और लंब का वर्ग कितना दिया है? 5। तो 5 का हो जाएगा कितना? 25। आधार का वर्ग कितना हो जाएगा? 144। क्योंकि 12 का वर्ग कितना होता है? 144। यहाँ तक आया समझ? ठीक है। r का वर्ग 144 और 25 कितना देंगे? 169 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अच्छा, r का वर्ग, ये किसका ये वर्ग है? 13। तो ये जाएंगे 13 का वर्ग वर्ग क्या हो जाएंगे बेटा? खत्म। तो r का वैल्यू आ जाएंगे 13। इसका मतलब ये जो त्रिज्या है इनकी कितनी है? 13 है। अपने को त्रिज्या नहीं पूछा था, अपने को व्यास पूछा था। तो व्यास क्या होते हैं? त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ पास लिख लेना, व्यास बराबर 2 त्रिज्या है कि नहीं? 2 गुना त्रिज्या। तो 2 त्रिज्या कितना आया है? 13। 13 दूनी तो व्यास आएगा कितना बेटा? 26 सेंटीमीटर। किसी को डाउट है इतने में? बन जाएंगे सबसे? वृत्त दिया है। ठीक है। इसके जीवा केंद्र से दूरी कितना दिया है इसका? केंद्र से दूरी दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई याद करना है ना? त्रिज्या कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई याद करना है। ये मैं मान लेता हूँ x, तो ये भी क्या होंगे? x होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है? क्योंकि ये लंब है बेटा। अब लंब होते हैं तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देते हैं। ठीक है। यदि 2x रहा होगा तो इधर x हुआ होगा, इधर भी x हुआ होगा। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा, कर्ण कितना दिया है? 13 का वर्ग कितना होता है? 169। लंब का वर्ग मतलब 144 प्लस आधार का मतलब x का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, 144 इधर आएंगे, 169 माइनस 144 x का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? चलो, 169 में 144 जब जाएगा 144 तो कितना हो जाएंगे? 25 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये 25 को कैसे लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर स्क्वायर खत्म। एक्स का वैल्यू कितना है बेटा? 5। अपने को जीवा का लंबाई याद करना है कि नहीं? ये यहाँ ये एक्स का वैल्यू 5 है तो ये इधर भी एक्स का वैल्यू क्या होंगे? 5। 5 5 कितने हो जाएंगे? 10। तो जीवा की लंबाई कितने हो जाएंगे? जीवा की लंबाई हो जाएंगे 5 प्लस 5 कितना हो जाएंगे? 10 सेंटीमीटर। आया समझ? क्लियर है? इसी प्रकार से दूसरा क्या दिया है? 15 और 9 दिया है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 15 कौन है? त्रिज्या है। 15 9 क्या है? दूरी है ना? तो अपने को अब इस केस में क्या करना है? जीवा की लंबाई याद करना है। क्वेश्चन अब चेंज हो गया ना? तो इस केस में यदि जीवा की लंबाई याद करना है तो फिर यहाँ भी कर्ण का वर्ग वाला फार्मूला लगाएंगे। कर्ण का वर्ग मतलब 15। अच्छा, 15 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 15 का वर्ग हो जाएंगे 225 बराबर कर्ण का वर्ग हो गया। लंब का वर्ग मतलब 81। आधार का वर्ग मतलब x। इसको x मान लेते हैं, ये भी x हो गया। ठीक है, x का स्क्वायर। चलो, 81 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 81 इधर आएंगे तो कितना आ जाएंगे? हो जाएंगे 4
ये हो जाएगी कितना 4 और 1 कितना हो जाएंगे 144 का और बराबर एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 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 खत्म एक्स का वैल्यू आ जाएंगे बेटा 12। तो इस तरीके से ये एक्स 12 है तो इधर भी क्या हो जाएंगे 12। तो जीवा कितने हो जाएंगे 24 क्योंकि दो ठोक 12 है यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 12 फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 12 तो जीवा कितने हो जाएंगे बेटा 12 प्लस 12 मतलब 24 सेंटीमीटर। आया समझ क्लियर है। दोनों क्वेश्चन यही पास करना ठीक। और कोई दूसरा क्वेश्चन दिया इसमें बन जाएंगे नहीं ठीक। दूसरा देखते हैं बिठा दो इसको बनाओगे क्या लो जल्दी छाप। क्वेश्चन देखते हैं ठीक। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अपने को वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। जीवा की लंबाई दिया है और केंद्र से दूरी दिया है। अच्छा पहले क्या दिया है जीवा की लंबाई दिया है ना। क्या क्रम में क्या लिखा है जीवा की लंबाई और केंद्र से दूरी। तो जीवा की लंबाई कितना दिया है यहाँ पर बेटा जीवा कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और केंद्र की दूरी कितना दिया है केंद्र से दूरी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर। ये और ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो अपने को ज्ञात करना है क्या इसकी त्रिज्या क्या होगी। ये जो वैल्यू है वो क्या होगी। क्लियर है। तो ये 8 है पूरा तो ये कितना हो जाएंगे 4 ये कितना हो जाएंगे 4। अपने को त्रिभुज से काम है कि नहीं। आर का वैल्यू निकालना तो त्रिभुज से काम है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। कर्ण का वर्ग मतलब आर का वर्ग आधार लंब का वर्ग मतलब 3 का वर्ग आधार का वर्ग मतलब 16 4 का वर्ग है कि नहीं। 16 9 और 16 कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। आर का वर्ग 5 का वर्ग लिख सकता हूँ कि नहीं वर्ग और वर्ग खत्म। तो आर का वैल्यू कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इसकी जो त्रिज्या होगी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। आया समझ यहाँ तक। इसी प्रकार से यदि मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं दूसरा में क्या दिया है 14 और 14 जीवा कितना दिया है 14 दिया है और केंद्र से दूरी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर यही दिया है। क्लियर है। मिटा देता हूं इसको ठीक। देखो केंद्र जीवा कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया है 14 दिया है। तो यदि इस पर लंब डाले हैं दूरी है तो मतलब लंब है। अब लंब डाले हैं तो क्या हो जाएंगे ये 7 हो जाएगा ये भी 7 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया है बेटा 24 सेंटीमीटर दिया है। आया समझ यहाँ तक। किसी को डाउट है नहीं ना। चलो अब ध्यान दो ये वैल्यू निकालना है अपने को। त्रिज्या ही तो है ये ठीक है। तो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे इसको मान लेता हूँ आर। तो कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण का वर्ग मतलब आर का वर्ग लंब का वर्ग मतलब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस इसका आधार का वर्ग मतलब 49 होगा कि नहीं होगा। आर का वर्ग चलो जोड़ो जी इसका 625। अच्छा ये आर का वर्ग इज इक्वल टू 625 किसका 25 का वर्ग वर्ग खत्म कितना हुआ आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएंगे बेटा 25 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक बन जाएंगे ठीक। चलो यहाँ पर दिया क्या है उसको पहले वो कर लेते हैं। ये केंद्र है केंद्र से मिलाते हुए एक ऐसा रेखा खींचा गया है तो पूरा मिटा देते हैं ठीक। अच्छा इस पर एक ऐसा लंब डाला है क्या है ना। ये इसका नाम क्या है एम इसका ये और इसका नाम आर दिया। क्लियर है। तो अच्छा यहाँ पर दिया क्या है शांत रहो रे। पीक्यू वृत्त का व्यास है। पीक्यू क्या है वृत्त का व्यास है व्यास ही वो ठीक है। एम एन लंब है पीक्यू पर। एम एन क्या है लंब है पीक्यू पर 90 डिग्री बनाते हुए लंब है। क्लियर। तथा पीक्यू बराबर 10 सेंटीमीटर। पीक्यू कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है 10 मतलब व्यास कितना दिया है तुमको एक डायरेक्टली
10 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना दिया है करके लिख लेना। व्यास कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं। पी क्यू व्यास है, पी क्यू व्यास बराबर कितना दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया पी आर, पी से आर की दूरी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक का दूरी कितना दिया है, यहां से यहां तक का 2 सेंटीमीटर। और कुछ याद करने बोला है तो एम एन की लंबाई याद कीजिए, ये वाली लंबाई याद करना है। क्लियर है यहां तक, तो ध्यान से समझना। चलो कुछ और दिया है क्या, त्रिज्या उज्या दिया है नहीं दिया है। अच्छा व्यास तो दिया है, तो व्यास का आधा ही होता है त्रिज्या, है कि नहीं। मतलब इसका आधा करूंगा तो 5 होगा, है कि नहीं। यहाँ पास लिख लेना त्रिज्या इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएंगे व्यास डिवाइड 2 और 10 डिवाइड 2 कितना हो जाएंगे 5। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा 5, यहां से कुल यहां से यहां तक की दूरी भी कितना होगा 5, यहां से यहां तक की दूरी भी कितना होगा बेटा, यहां से लिख देता हूं 5। क्लियर है, होगा कि नहीं होगा, है ना। ये भी त्रिज्या है, ये वाला दूरी आया समझ 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, किसी को डाउट है। चलो अपने को क्या याद करना है, एम एन की लंबाई याद करना है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां तक की दूरी 5 है, यहां तक 2 है, यहां से यहां तक की दूरी 2 है, तो ये दूरी कितना होगा 3 होगा, होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर अपन कर सकते हैं ओ आर बराबर क्या हो जाएंगे ओपी माइनस पी आर, ओपी माइनस पी आर को यदि मैं घटाऊंगा तो ओ आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ओपी कितना दिया है अपने को 5, ओ आर पी आर कितना दिया है 2, इस तरीके से कितना आ जाएंगे 3। आया कि नहीं है, मतलब ओ आर का वैल्यू कितना आया हमारा 3। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर। किसी को डाउट है क्या इतने में, आया समझ, ठीक है। ये केंद्र से जीवा की दूरी ही तो है कि नहीं, केंद्र से जीवा की दूरी। अब ये जो जीवा है अपन नीचे बनाते थे, अब ऐसे बना दिया गया, कहानी वही बस है चेंजेस, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक की दूरी, ये भी तो लंब ही है ना बेटा, यहाँ पर ये लंब हो रहा है इससे, तो ये भी तो लंब हो रहा होगा ना इससे। आया समझ, क्लियर है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है 3, समझ आया। और ये क्या, ये वाला वैल्यू अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। अच्छा त्रिज्या यदि मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अपने को ये यदि ज्ञात कर लूं तो वो जीवा की लंबाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने को पता है यदि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को कितने भाग में बराबर भाग में तोड़ते हैं, तो 2 बराबर भाग में बांट देते हैं। आया समझ यहाँ तक, मतलब ये जीवा पर ये वाला जो रेखा है वो लंब आया है कि नहीं आया है, इसका मतलब ये x होगा तो ये भी कितना होगा बेटा x होगा। आया समझ। यदि मैं x का वैल्यू निकाल लूं और उसका दोगुना कर दूं तो mn का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि mn क्या है एक प्रकार का जीवा ही तो है। आया समझ। चलो तो यहाँ पास से अपन क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे किसमें, त्रिभुज ओ आर एम में पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यदि मैं इसमें वो करूं तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा 5 मतलब 25, लंब का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा, लंब का वर्ग इसको मान लो, इसको ठीक है, समझ आए। इसको ऐसे कर लो, या तो तुमको इसी को लंब मानना तो इसी को मान लो। चलो लंब का वर्ग मतलब x कर, आधार का वर्ग मतलब 9, क्योंकि ये 3 है। आया समझ यहाँ तक, किसी का डाउट है। चलो 9 को इधर ला दूं तो 9 इधर आएंगे तो 25 माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर। अच्छा ये 25 में 9 जाएगा तो 16 बराबर एक्स स्क्वायर। और इसको और क्या लिख सकता हूँ, 4 का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा फाइनली 4 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया, मतलब ये जो दूरी है 4 है तो ये भी क्या होंगे 4। m से r की दूरी 4 और r से n की दूरी भी 4, तो सब मिला के mn का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि यहां लिख लेना जी mn क्या है, जीवा है।
अतः करके क्या हो जाएंगे x दो इसकी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएंगी 2x, तो 2 गुणा में x के जगह 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। मतलब mn की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये वाला वो क्या हो जाएंगे बेटा 8 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है यहाँ तक? बन जाएंगे सबसे। अच्छा ये इस पर लंब है, ऐसे एक बिंदु यह है लमसम द्विभाजक है कि नहीं। चलो इसका नाम क्या है P है, ये Q, ये A और ये B। क्लियर है? यहाँ पास क्या है केंद्र है O। क्लियर है? ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाती है त्रिज्या कहलाती है। अच्छा ये त्रिज्या है R है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, ये से यहाँ से यहाँ तक ये क्या है ये R है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, केंद्र से Q तक की दूरी क्या कहलाएगी, वो भी R कहलाएगी क्योंकि वो भी क्या है त्रिज्या है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी क्या कहलाएगी त्रिज्या R कहलाएगी। क्लियर है? अच्छा ये दूरी कितना दिया यहाँ से यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है बेटा R है। एक इसको क्या माने हैं ये है ना, तो MQ का वैल्यू कितना दिया है तुम लोगों को 3 सेंटीमीटर बुक में दिया है। अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है, R का वैल्यू मान ज्ञात करना। चलो ध्यान से समझना ना। अच्छा ये क्वेश्चन में लिखा गया है कि PQ किसका लंब समद्विभाजक है, AB का लंब समद्विभाजक है। मतलब इस पर लंब है और इसको 2 बराबर भाग में क्या किया गया है बांटा गया है। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? इसका मतलब इसको जब 2 बराबर भाग में बांटा है तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ इसकी पूरा ये AB से AB की दूरी कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है 18 दिया है, तो ये कितना हो जाएंगे 9, ये कितना हो जाएंगे 9, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना हो जाएंगे 9। क्लियर है? तो 9 आया तक, यहाँ तक समझ आया सबको? क्लियर है? चलो अब क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कौन से त्रिभुज में, यहाँ बस एक काम करो दिया है करके पहले लिख लो, क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेना है ना। तो दिया है AB बराबर कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? और क्या कुछ दिया है क्या, MQ बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, R का वैल्यू देखेंगे, OA का वैल्यू क्या है ज्ञात करना है। तो मैं मान लिया कि ये कितना है R है। यहां तक आया समझ? ठीक है, उसके बाद AM का वैल्यू क्या हो जाएंगे, AM का वैल्यू हो जाएंगे 9। यहाँ पर लिख लेना, कारण को भी लिख लेना। क्यों? क्योंकि ये क्या है जीवा का लंब समद्विभाजक होने के कारण जीवा 2 बराबर भाग में क्या हो जाती है बढ़ जाती है, जिस कारण से क्या हो जाएंगे 9 सेंटीमीटर। 18 का आधा क्या होता है। आया यहाँ तक समझ? चलो बेटा क्लियर है। अब देखते हैं R का वैल्यू ज्ञात करना। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, त्रिभुज इसमें AMO में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसमें प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय यदि मैं लगाऊं तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलो कर्ण कितना है R का वर्ग है कि नहीं, कर्ण कितना है R स्क्वायर, लंब कितना है OM। अच्छा OM क्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन, यहां से यहां तक की दूरी R है क्योंकि त्रिज्या है। अब त्रिज्या में मैं 3 को माइनस करूं तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो लंब के जगह मैं क्या रख दूंगा, क्या रखूंगा R माइनस 3 का स्क्वायर रखूंगा कि नहीं रखूंगा। आया समझ? या ये पूरा R है, क्लियर है, इसमें 3 ये माइनस कर दूंगा तो R माइनस 3 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। आया समझ सबको? आया? ठीक, बराबर प्लस आधार कितना दिया है 9, तो 9 का होता है 10। आया समझ यहाँ तक? चलो वो करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा R स्क्वायर, इसमें फार्मूला लगेगा R स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस कितना हो जाएंगे 6R। होगा कि नहीं होगा, A प्लस बी प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाते हैं, नहीं A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाते हैं, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ पर वही होगा कि नहीं, ठीक है। आया समझ यहाँ तक?
ठीक है, प्लस 81, ठीक है। अच्छा ये और ये तो आपस में खत्म हो गया क्योंकि इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो अपने पास इधर क्या बचा, 0 बराबर 9 और 81 कितना हो जाएंगे, 90 माइनस 6r प्लस 90, होगा कि नहीं होगा? अच्छा इस 90 को मैं इधर ला दूं तो प्लस में वो क्या बन जाएंगे, माइनस में 90 बराबर माइनस में 6r, ये और ये खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? आर का वैल्यू चाहिए हमें, आर का वैल्यू चाहिए, 6 को इधर भेजेंगे तो इसके बट्टे में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या आ जाएंगे 90/6, 3 दूनी 3 त्रिका और ये 0, होगा कि नहीं होगा? आया समझ? फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 2 15 में, तो आर का वैल्यू कितना आएगा बेटा 15, यही ज्ञात करने बोला था कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो 15 सेंटीमीटर होगी। आया समझ? किसी को डाउट है? बन जाएगी।